नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीट लेवल 1 भर्ती में चल रहे ओबीसी एमबीसी आरक्षण विवाद के बारे में। देखिए, आज के राजस्थान के सभी न्यूज़पेपर में ये खबर पूरी जोर से चल रही है कि ओबीसी एमबीसी आरक्षण के चलते जो एमबीसी के 200 छात्रों को ओबीसी की रीट लेवल 1 भर्ती में सीट दे दी गई है। मीन्स कि एमबीसी के 200 छात्रों ने ओबीसी में सीट ले ली है जो रूल के हिसाब से नहीं बनती थी। हम न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़पेपर है 1 मई 2022 की, और ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती विवाद है, 200 एमबीसी अभ्यर्थियों का ओबीसी वर्ग में चयन। ये सारा मसला ये है कि 200 अभ्यर्थियों का ओबीसी वर्ग में चयन हुआ है। अब हम बात करते हैं, नीचे जो मेन पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शाहपुरा निवासी अभय जादव का कहना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, शाहपुरा निवासी अभय जादव का कहना है ओबीसी कोटे में शामिल करने का नियम तब था जब एमबीसी को 1% आरक्षण दिया जाता था। ठीक है, अब एमबीसी को 5% आरक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने पुराने नियमों के आधार पर ही आरक्षण का लाभ दिया है। अब एक मेन पॉइंट ये पढ़ लीजिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा जी का, कि नए प्रावधानों के अनुसार एमबीसी कोटे को अभ्यर्थी केवल सामान्य वर्ग में ही सामान्य वर्ग या एमबीसी में शामिल हो सकते हैं। अब हम इस चीज को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एमबीसी को कुछ समय पहले 1% आरक्षण दिया जाता था। ठीक है, उस समय एमबीसी के पास एमबीसी के जो छात्र थे, एमबीसी कैटेगरी से संबंधित, एमबीसी वर्ग से संबंधित, वो एमबीसी में भी सिलेक्ट हो सकते थे, ओबीसी में भी सिलेक्ट हो सकते थे, और जनरल वर्ग में भी, जनरल वर्ग है जो सामान्य वर्ग है उसमें भी शामिल हो सकते थे। मीन्स कि अगर वह सामान्य वर्ग कैंडिडेट्स के बराबर कट ऑफ को जो मार्क्स को ले लेते थे, उस टाइम वो सामान्य वर्ग में शामिल हो जाते थे। मीन्स कि सामान्य वर्ग की 132 अंकों पर कट ऑफ लगी है, 133 अंकों पर कट ऑफ लगी है सामान्य वर्ग की, और किसी एमबीसी वर्ग ने किसी एमबीसी वर्ग के कैंडिडेट ने 133 अंक ले लिए तो वो ओबीसी सामान्य वर्ग में शामिल हो जाएगा, और एमबीसी का छात्र सामान्य वर्ग में अगेंस्ट जनरल कैटेगरी लग जाएगा, जनरल कैटेगरी लग जाएगा अगेंस्ट। ठीक है, अगर एमबीसी का छात्र मीन्स की ओबीसी की 131 पे लगी है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ओबीसी की 131 मार्क्स पे कट ऑफ लगी है, और एमबीसी का छात्र 131 अंक ले लेता था, तो अगेंस्ट ओबीसी कैटेगरी वो एमबीसी का छात्र ओबीसी कैटेगरी में लग जाता था। ठीक है, और अगर वो उससे भी कम एमबीसी कैटेगरी के अंक के हिसाब से ले लेता था तो वो एमबीसी में लग जाता था। ठीक है, ये था पहले जब 1% आरक्षण दिया जाता था, उस टाइम का ये रूल था। अब एमबीसी को 5% आरक्षण दिया जा रहा है, तो उस कैटेगरी में क्या है कि अगर एमबीसी का कैटेगरी एमबीसी कैटेगरी में एलिजिबल है तो वो एमबीसी कैटेगरी में लगेगा। अगर एमबीसी का कैटेगरी हाई मार्क्स स्कोर कर लेता है तो वो जनरल कैटेगरी के लिए। अब एमबीसी के लिए 2 कैटेगरी में ही लग सकता है। एमबीसी का जो एमबीसी वर्ग का छात्र है, चाहे तो वो सामान्य कैटेगरी में लगे अगेंस्ट जनरल कैटेगरी के, चाहे वो एमबीसी में लगे। ओबीसी में किसी भी अनुसार नहीं लग सकता, क्योंकि अब एमबीसी कैटेगरी को 5% जो आरक्षण दिया जा रहा है। अब 200 छात्रों को, 200 विद्यार्थियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया है, तो ये बहुत बड़ा पेच फंस चुका है इस भर्ती में। और गौरव अग्रवाल जो निदेशक हैं प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के, उन्होंने कहा कि इस मामले को हम परीक्षण करा रहे हैं, इस मामले का हम परीक्षण करा रहे हैं, और इसमें जो भी बात सामने आएगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अगर 200 छात्र सही पाए गए ओबीसी कैटेगरी के एमबीसी कैटेगरी के ओबीसी कैटेगरी में, तो मान सकते हैं कि दोबारा लिस्ट आने के चांसेस हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर पूछें। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं इसको लेकर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आपको रीट लेवल 1 भर्ती से संबंधित सभी अपडेट हम प्रोवाइड करवाते रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताज़ा न्यूज़ पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।